क्राइम वेब सीरीज देखकर बनाया प्लान। ग्रेटर नोएडा में हुए कुणाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लेडी डॉन भी शामिल है। वेब सीरीज देखकर कुणाल हत्याकांड की योजना में अहम भूमिका निभाई है। मामले का खुलासा करते हुए गौतम बुद्ध नगर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर DGI बबलू कुमार ने बताया कि बीते 1 मई दोपहर करीब 2 बजे ग्रेटर नोएडा से कुणाल का अपहरण हुआ था। अपहरण में एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। उस गाड़ी में हिमांशु की प्रेमिका तन्वी बैठी हुई थी। गाड़ी से उतरकर तन्वी ही शिवा ढाबे एंड रेस्टोरेंट पर गई थी। वहां पर उन्होंने खाना खाया। उसके बाद तन्वी ने कुणाल से कहा था, बाहर गाड़ी में हिमांशु बैठा हुआ है। बबलू कुमार का कहना है कि कुणाल को पहले से हिमांशु जानता था, इसलिए कार के पास चला गया। कार में बैठते ही कुणाल के चेहरे को आरोपियों ने कवर कर दिया। कार में तन्वी और हिमांशु के अलावा कुणाल भाटी भी था। कुणाल भाटी दिव्यांग होने का नाटक करता था, लेकिन वह असल में ठीक था। हालांकि अब पुलिस की गोली लगने से वह सच में विकलांग हो गया, जो कि अस्पताल में एडमिट है। आरोपियों ने बताया कि कुणाल के अपहरण के बाद उसको नोएडा सेक्टर 127 स्थित JP स्पेस टाउन में लेकर गए थे। वहां पर कुणाल की सिर दीवार में देकर मारा। कुणाल के चेहरे को पहले से कवर किया हुआ था, इसलिए वह पहले से ही अधमरा था। वारदात को अंजाम देने के बाद उसे 1 मई की रात को कुणाल के शव को बुलंदशहर को लेकर गए और वहां जाकर उसे नहर में फेंक दिया। वहीं DIG बबलू कुमार ने बताया कि देखिए, 1 मई को थाना बीटा 2 पर एक सूचना प्राप्त हुई। एक लड़का जिसको ढाबे से ले जाया जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस सूचना पे तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए DCP ग्रेटर नोएडा के द्वारा विभिन्न टीमें लगाई गई ताकि उसको बरामद किया जा सके। परिजनों के साथ मिलकर हमारी टीमें जगह जगह छानबीन करते हुए जानकारी करती रही। दिनांक 5 तारीख को अनफॉर्चुनेटली उस बालक की डेड बॉडी बुलंदशहर के नहर में मिली, जिसकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हुए हम लोगों ने अग्रिम कार्रवाई की। CP नोएडा महोदया के निर्देशन में जिले की तकरीबन उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में बहुत सारी हमारी टीमें बनी। कुल 11 मुख्य टीमें थी जो विभिन्न आयामों पे काम कर रही थी, चाहे वो CCTV खंगालने का काम हो, टेक्निकल सर्विलांस का हो, मैनुअल सर्विलांस का हो, साथ ही साथ जो हमारे अन्य पुराने एंगल्स थे उस पे काम करने का हो। उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में कल DCP ग्रेटर नोएडा की टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे और पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हुआ था। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त 4 व्हीलर गाड़ी, स्कोडा गाड़ी बरामद हुई थी। साथ ही साथ मृतक के जो कपड़े थे वो उनकी गाड़ी से बरामद हुए थे। पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने घटना को कबूल कर लिया और उनके निशानदेही पे चौथी अभियुक्ता उनको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ घटना से जो कनेक्टेड एविडेंसेस हैं, जैसे मृतक के मोबाइल फ़ोन, वो अभियुक्तों के निशानदेही पर फेंके गए स्थान जो कि उनके अपार्टमेंट के पास एक नाले से बरामद की गई। साथ ही साथ जो विभिन्न तरह के स्टिकर्स, टेप्स जो इन्होंने घटना में प्रयुक्त किए थे उसको बरामद किया गया है। साथ ही साथ जो अभियुक्तों ने जो कपड़े पहने हुए थे जिसको उन्होंने छुपा दिए हैं, उनको भी इनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त ने मृतक को ले जाने के लिए और उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए एक ट्रॉली बैग का उपयोग किया था, वो भी अभियुक्तों के निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। तो मोटिव क्या था हत्या का सर? अभियुक्तों ने पूछताछ में मृतक के हत्या की घटना को कबूल करते हुए ये बताया कि इस घटना को कारित करने में जो मुख्य आरोपी हैं मनोज शर्मा और हिमांशु, ये दोनों बेसिकली मृतक और मृतक के फादर से पहले से जान पहचान थी। मनोज शर्मा मृतक के फादर के साथ ढाबे का संचालन करता है पार्टनरशिप में, और हिमांशु ने मृतक के फादर से पैसे लिए हुए थे। इन दोनों ने, चूँकि हिमांशु जो आरोपी है वो पैसे की लेन देन के कारण जो तगादा है उससे परेशान था, और मनोज इस ढाबे पे अपना कंट्रोल चाहता था। इन दोनों ने इस हत्या की प्लानिंग की, जिसमें
हिमांशु ने अपने 2 साथियों को, जो कि कुणाल भाटी और एक महिला मित्र है, इन तीनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद रात्रि में डेड बॉडी को, उसी दिन रात्रि में डेड बॉडी को बुलंदशहर के नहर में डिस्पोज कर दिया। इस प्रकार से इस पूरी सनसनीखेज घटना, अनफॉर्चुनेट घटना का अनावरण सफलतापूर्वक हमारी टीम ने किया है और सीपी महोदया की तरफ से पूरी टीम को जो है पुरस्कृत किया जाएगा और ये डीसीपी ग्रेटर नोएडा, स्टाफ अफसर, उनकी पूरी टीम, वो सभी लोगों ने मिलकर जो है इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक बच्चे की हत्या कैसे की थी, क्या किस तरह से हत्या की थी? देखिए, जैसा मैंने बताया था कि अभियुक्तों ने ये बताया कि ढाबे से उनको, मृतक बच्चे को अपनी गाड़ी में बुलाकर बैठा लिए थे और गाड़ी में ही इन लोगों ने उसको ओवरपावर किया, टेप के माध्यम से उसके मुंह बंद कर दिए, हाथ बांध दिए और फिर उसको बैग में जो है वो ले जाकर फ्लैट में ले गए, जहां मारपीट के उपरांत दौरान जो है उसके सर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। रात्रि में उस व्यक्ति को, उस मृतक को उसी बैग में ले जाकर जो है बुलंदशहर के नहर में उसको डिस्पोज कर दिया गया, जहां से 5 तारीख को मॉर्निंग में डेड बॉडी बरामद हुई। देखिए, इन लोगों ने जो बताया कि इन लोगों ने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी कोई आई है हिट, जिसमें एविडेंसेस को कैसे छुपाने हैं, मिटाने हैं, जिससे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को हम मिसगाइड कर सके, उनसे इन्होंने कई सारे ट्रिक्स यूज़ किए, जैसे कि गाड़ी पे स्टिकर्स चेंज करने, काली फिल्म चेंज करना, अपने ड्रेसेस चेंज करने, डेड बॉडी से जो है अपने फिंगरप्रिंट्स हटाने, बैग से फिंगरप्रिंट्स हटाने, मोबाइल फ़ोन को जो है डिस्पोज करना। तो ये सब चीज़ों, ये ट्रिक उन्होंने मूवी से सीख कर देखिए, उन्होंने कोशिश की कि डीले करें, लेकिन मैं कहूँगा, मैं शाबाशी दूंगा डीसीपी ग्रेटर नोएडा और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने लग के एक एक एविडेंस जो है कलेक्ट किया है और अब ये चैलेंज है हमारे विवेचक के लिए कि हम उन सभी एविडेंसेस को कनेक्ट करके, उसको एक्सप्लेन करके और एक अच्छी चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें, जहां सीपी महोदया का निर्देश है कि हम उसकी प्रभावी पैरवी कर इसको शीघ्र से शीघ्र सजाएं। देखिए, अभी तक की पूछताछ में जो उन्होंने बताया है कि जो हिमांशु और मनोज, ये दोनों मास्टरमाइंड हैं और उनके जो दोस्त हैं, जो क्लोज दोस्त हैं, उन लोगों ने इनके साथ मिलकर